भारत और चाइना दोस्त बनने वाले हैं। इसका सीधा क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। अगर डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो दे देना चाहिए। राइट नाउ 31 अगस्त 2025 को पूरे 7 साल बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना गए एससीओ समिट के लिए, और इससे जियोपॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल सकता है। यूएस ने धोखा देने के बाद अब भारत की स्ट्रेटजी होगी एक्ट ईस्ट। पहला, जापान में जाकर $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना और फिर चाइना से अपनी टाई सुधारना। ये डायरेक्ट रिजल्ट है ट्रंप के धोखेबाजी का। भारत चाइना की ये मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों? क्या सच में भारत और चाइना दोस्त बन सकते हैं? और इसमें फायदा किसका होगा और नुकसान किसका? इस वीडियो में हम बताएंगे कि चाइना और इंडिया दोस्त बनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं मैसी टॉक यूट्यूब चैनल। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। चाइना के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आज भारत और चाइना एक साथ आना नेसेसिटी बन चुका है। क्या है इसका रीजन? आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। पहला रीजन है ट्रेड। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द एंड। अगर अमेरिका चाहे तो हम पर 500% टैरिफ लगा सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है ट्रंप के मूड पर, और यहाँ हम अमेरिका के सामने झुक नहीं सकते। चाइना भी ये सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहा है। चाइना पे भी 125% की टैरिफ लगाने की बात की थी, लेकिन फिर टैको हो गया। ट्रंप ने अपना डिसीजन पॉज कर दिया। भारत और चाइना एक दूसरे के साथ बहुत ट्रेड करते हैं। आइए नंबर देखते हैं। 2024 में भारत और चाइना का टोटल ट्रेड $138 बिलियन का था। भारत ने $120 बिलियन के गुड चाइना से इंपोर्ट किए और चाइना ने $18 बिलियन के गुड हमसे खरीदे। डिफरेंट बहुत बड़ा है, ये एक अलग कंसर्न। भारत एक सर्विस पावर हाउस है और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। दोनों एक साथ आकर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। दूसरा रीजन है बॉर्डर। सितंबर 1998 में राजीव गांधी 5 डे विजिट के लिए चाइना गए थे और यहाँ के पीएम डेंग शॉपिंग से मिले। भारत और चाइना के लीडर का मीटिंग ये 34 ईयर के गैप के बाद हुआ था। बॉर्डर कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने के बाद दोनों देशों को फायदा हो सकता है। नंबर की बात करें तो भारत का डिफेंस बजट $17.4 बिलियन है और चाइना का ऑफिशियल डिफेंस बजट है $249 बिलियन। हाँ, ये सारे पैसे सिर्फ बॉर्डर पर खर्च नहीं होते, लेकिन अगर हम कुछ बातों पर एग्री करें तो देश पैसा बचा सकता है। ये पैसा दूसरे कामों में यूज हो सकता है, जैसे कि एजुकेशन, स्पेस एक्सप्रेशन या फिर R&D, जिसकी हमें सख्त जरूरत है। नंबर 3, ग्लोबल पावर। चाइना की एक फिलॉसफी है, या तो आप हैमर बन सकते हो या फिर नेल। हैमर ये जो दुनिया को डोमिनेट करता है, और नेल जो डोमिनेट होता है। जब ब्रिटिशों ने ओपियम वॉर के थ्रू चाइना को नशेड़ी बनाया और गरीबी में ढकेल दिया, उस एरा को चाइना सेंचुरी ऑफ ह्यूमलाइजेशन कहता है। चाइना मानता है कि एक जमाने में चाइना दुनिया का रिचेस्ट देश हुआ करता था और इन ओपियम वॉर की वजह से गरीब बन गया। टू नेवर अगेन। इसी एटीट्यूड से चाइना आगे बढ़ता है। ये सेम कहानी हमारी भी है, लेकिन भारत और चाइना दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, ये सच है। लेकिन ये मीटिंग के बाद एटलीस्ट कुछ समय के लिए भारत और चाइना के रिलेशन में सुधार आ गया था। जो ब्रिटिशों ने पहले हमारे साथ कोलाइजेशन फिर बाद में पार्टीशन से किया, चाइना के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। अगर हमारा ड्रामा वेस्टर्न डोमेन्स की वजह से है तो इसका इलाज वेस्टर्न डोमेन्स का द एंड करके हो सकता है। चाइना और भारत दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं। दोनों का कंबाइंड जीडीपी $20 ट्रिलियन का है और दोनों मिलकर दुनिया के 1/3 पॉपुलेशन को बनाते हैं, क्योंकि आज भारत और चाइना एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और इसका फायदा वेस्ट लेता है। ये लेवरेज हम उनसे छीनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और चाइना की दोस्ती होनी चाहिए? क्योंकि इसमें भारत का फायदा भी है और नुकसान भी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।